ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 18। हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 17 में भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को पवित्रारोपण विधान के साथ नवमी तिथि को करने वाले कार्य बताए थे। अब आज इस अध्याय में आशा दशमी व्रत का विधान सुनेंगे। शुरू करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे पार्वती नाथ, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे दया सागर, अब आप दशमी तिथि का महत्तम बताइए। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन व्रत आरंभ करें, फिर प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ये व्रत करें। इस प्रकार 12 महीनों में इस उत्तम व्रत को करने के बाद में श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर इसका उद्यापन करें। इस व्रत को नरेश तथा नरेश पुत्र राज्य प्राप्त करने की अभिलाषा से, वैश्य व्यापार में उन्नति के लिए, गर्भवती स्त्री पुत्र हेतु, ब्राह्मण स्नान कर्म प्राप्त हेतु, रोगी रोग मुक्त होने के लिए, जिस स्त्री का पति दूर गया हो वो अपने पति के दर्शन हेतु, तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी धर्म अर्थ एवं काम आदि की सिद्धि के निमित्त इस व्रत को करना चाहिए। यह व्रत आशा दशमी व्रत कहलाता है। जिस कारण जिसे कष्ट हो तब उसके निवारण के लिए उस मनुष्य को ये आशा दशमी व्रत करना चाहिए। श्रावण में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन स्नान करके देवता का विधिवत पूजन कर घर के आंगन में 10 दिशाओं में पुष्प पल्लव चंदन से अथवा जौ के आटे से आदि देवता की शास्त्र वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्तियों का अंकन करके नक्त वेला में 10 दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। घी से तैयार किया हुआ नैवेद्य अर्पण करके उन्हें अलग अलग दीपक प्रदान करना चाहिए। उस समय जो फल उपलब्ध हो वह भी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अपने कार्य की सिद्ध करने के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे दिग्देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हो और मेरा मनोरथ सिद्ध हो। आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी क्रम से प्रत्येक महीने में दशमी तिथि का व्रत सदा करना चाहिए और 1 वर्ष तक करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। अब पूजन की विधि कहता हूं, सुनो। सोने अथवा चांदी अथवा आटे से ही 10 दिशाओं को बनवाए। उसके बाद स्नान करके भली भांति वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर बंधु बांधवों के साथ भक्तिपूर्ण मन से 10 दिग देवताओं का पूजन करना चाहिए। घर के आंगन में क्रम से इन देवताओं के द्वारा दिग देवताओं को स्थापित करें। हे इंद्री, इस भवन के स्वामी और देवताओं तथा दानवों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके ही समीप रहते हैं। आप इंद्री नामक दिव्य देवता को नमस्कार है। हे अग्नि, अग्नि के साथ विवाह होने के कारण आप अग्नि कही जाती हैं। आप तेज स्वरूपा तथा पराशक्ति हैं, अतः मुझे वर देने वाली हो। हे यम, आपका ही आशय लेकर धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसलिए आप संयमनी नाम वाली हैं। हे संयमनी, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाले हो। हे आशय, हाथ में खड्ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं, अतः आप निर्ऋति रूपा हैं। आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। हे वारुणी, समस्त भुवनों के आधार तथा जल जीवों के स्वामी वरुण देव आप में निवास करते हैं, अतः मेरे कार्य तथा धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हो। हे व्यय, आप जगत के आदि कारण प्राण रूप वायुदेव के साथ अधिष्ठित हैं, इसलिए आप वैव्या हैं। हे वैव्य, आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। हे कौवेरी, आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठित हैं, अतः आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं। हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरुत्तर हो। हे ऐशनी, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित होती हैं। हे शुभे, हे देवी, मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप समस्त लोगों के ऊपर अधिष्ठित हैं, सदा कल्याण करने वाली हैं और सनक आदि मुनियों से घिरी रहती हैं। आप सदा मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। सभी नक्षत्र, ग्रह, तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से भक्ति पूर्वक पूजा की है।
वे सब मेरे अभिष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हों। नीचे के लोकों में आप सर्पों तथा नेवलों के द्वारा सेवित हैं, अतः नाग पत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। अब इन सब मंत्रों के द्वारा पुष्प धूप आदि से पूजन करके वस्त्र अलंकार तथा फल निवेदित करना चाहिए। इसके बाद वाद्य ध्वनि, गीत, नृत्य आदि मंगल कृत्यों और नाचती हुई शेष स्त्रियों के सहित जागरण करके रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबुल, दान आदि तथा प्रसन्न मन से उस रात्रि को सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहिए। प्रातः काल दोबारा प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मणों को प्रदान कर देनी चाहिए। इस विधि से व्रत को करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम करके मित्रों तथा प्रिय बंधुजनों को साथ लेकर भोजन करना चाहिए। हे तात, जो मनुष्य इस विधि से आदर पूर्वक दशमी व्रत करता है वह सभी मनवांछित फल प्राप्त करता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामना पारायण होती हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले, इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। तीनों लोकों में अन्य कोई भी व्रत इसके समान नहीं है। हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ, वांछित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य दशमी तिथि को दसों दिशाओं की सदा पूजा करते हैं, उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को वे दिशाएं फलीभूत कर देती हैं। इसमें अधिक कहने से क्या प्रयोजन। हे सनत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस व्रत के समान ना कोई व्रत है और ना होगा। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में आशा दशमी व्रत कथन नामक 18वां अध्याय संपूर्ण। इस 18वें अध्याय के सुनने मात्र से धन धान्य की वृद्धि, मोक्ष की प्राप्ति होती है, मन की इच्छाएं पूरी होती है। एक चीज याद रखो, ये जीवन बहुत छोटा है, बहुत तो बीत गई, थोड़ी बची है। उस समय को भी ऐसे ही कलयुग में रचाकर बसाकर व्यर्थ मत करो। कलयुग केवल नाम अधारा, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो। हर पल, हर समय, हर सांस के साथ भगवान के पवित्र नामों का जाप करते रहो और जोर से जयकारा लगाओ। ओम नमः शिवाय।